जिंदगी में सक्सेस को पाने के लिए बहुत से फेलियर से गुजरना पड़ता है, बहुत से रिजेक्शंस को सहन करना पड़ता है। तब कहीं जाके इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है जिस मुकाम के सपने वो खुली आंखों से देखा करता था। कुछ ऐसा ही हुआ जुबिन नौटियाल के साथ। आज से ठीक 10 साल पहले सन 2011 में जुबिन नौटियाल एक्स फैक्टर नामक एक टैलेंट शो में ऑडिशन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शायद वो उनका दिन नहीं था। वो बहुत ज्यादा नर्वस थे, इस वजह से वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए जिस लेवल की उनसे उम्मीद थी, और इसी वजह से सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मेरी तरफ से ना है। लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को पॉजिटिवली लिया, अपनी आवाज पे काम किया, रियाज किया, बहुत मेहनत की, और तब कहीं जाके वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर आज उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। काम के बोझ के तले हम इतने ज्यादा दब जाते हैं कि कई बार हम लोग मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। सो गाइस, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज ये एक छोटी सी पंजाबी कुड़ी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। पंजाबी बोलियां सुनाती और गिद्दा पाती इस छोटी सी हूर की परी का नाम है किश्तू। ये सिर्फ 6 साल की है और सोशल मीडिया पे ये छाई हुई है अपनी क्यूटनेस की वजह से, अपनी स्माइल की वजह से और अपनी पंजाबी लहजे में सुनाई गई बोलियों की वजह से। और स्वैग तो बखरा है। पिता की मौत के बाद एक बेटे ने अपनी मां को ओल्ड एज होम भेज दिया, लेकिन मां ने कोई शिकायत नहीं की। एक बार ओल्ड एज होम से बेटे को कॉल आता है कि आपकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनसे आखिरी बार मिल लीजिए। जब बेटा मां से मिलने पहुंचा तो उसने कहा कि बता मां, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो मां ने कहा कि बेटा, इस ओल्ड एज होम में पंखे लगवा दे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, एक फ्रिज भी लगवा दे क्योंकि बहुत बार मुझे बिना खाना खाई सोना पड़ा था। तो बेटे ने मां से कहा कि तूने पूरी उम्र शिकायतें नहीं करी, लेकिन मरते हुए तू ऐसी शिकायतें क्यों कर रही है मां? तो मां ने क्या कहा पता है? मां ने कहा कि बेटा, मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुझे डर है कि जिस वक्त तेरे बच्चे तुझे यहां पर छोड़ के जाएंगे तो तू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मां होती है, मरते दम तक वो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही होती है। तो क्या हमें हमारे माँ बाप के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कमेंट। जिम जाके डोले शोले बना के हट्टा कट्टा दिखने से कुछ नहीं होता, अंदर जान भी होनी चाहिए। चलो मैं इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं। अभी रिसेंटली ही कोची इंडिया के रहने वाले राहुल पानीकर का एक आर्म रेसलिंग का मुकाबला था। जानते किससे था? वो भी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर लैरी वील के साथ। शुरू में तो लैरी वील ने बहुत जोश दिखाया, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो जोश खुश हो गया। राहुल, जो कि लैरी के सामने काफी कमजोर दिख रहे थे, उन्होंने लैरी को आर्म रेसलिंग के मैच में हरा दिया। गाइस, क्या आपने ये मैच एंजॉय किया था? और अगर नहीं किया है तो जरूर देखिएगा।